ये आवाज नहीं निकाल रहा, चूना लगा दिया। और भगवान आपको आज के इस दिन में ओहो वाह 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 हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू। यार वो बाजा बजाओ वो सुर में नहीं लग रहा ना, पीछे मत बैठ जाना। वो सुर। फूल भी आ गए हैं जिनको कि विक्रांत भाई एडजस्ट करेंगे अपने सामने वाले उसमें। फोटो सेशन चला हुआ है इन लोगों का और मजे कर रहे हैं। मैंने द्वारा मैगी ने भी पहले फोटोज लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को नमस्ते और एक बार फिर से आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा व्लॉग। और आज के व्लॉग की शुरुआत जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि हमें तत्काल करनी पड़ेगी। इस व्लॉग को मैं शुरू कर रहा हूँ रात को 11:15 बजे, क्योंकि वर्षा का बर्थडे है और वर्षा का बर्थडे के उपलक्ष्य में थोड़ा सा उसका बर्थडे मनाया जाएगा। और ऊपर घर पे विक्रांत भाई और मैगी ने कुछ ना कुछ सरप्राइज प्लान किया होगा। और मतलब सरप्राइज तो मैंने ही दिन को प्लान कर दिया था, पर उसको जो एग्जीक्यूट करना है वो कर रहे होंगे अपने हिसाब से। और मुझे भी ये कहा गया था कि 11 बजे तक तेरे वापस आ जाना है, और मेरे को 10 बजे से मैं 10 पौने 10 के आसपास से 11 बजे तक हमने म्यूजिक करना था। लेकिन ये संगीत का काम ऐसा होता है कि ऊपर जाने की तो बात छोड़ो, मेरे को तो ये भी ध्यान नहीं रहा कि 11:15 हो गए हैं। तो हम काम में ही लगे रहे, क्योंकि ये सारा अस्त व्यस्तता जो है सारी इस वजह से हुई है कि इन लोगों ने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करके राजी कर लिया है कल कोटगढ़ जाने के लिए। और कल ये जो है मतलब विवेक का जो प्रोजेक्ट है तो ताजमहल की तरह खींचता ही चला जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। तो उस चक्कर में हम इसको बनाने में लगे हुए थे। और अब ये जो है वो प्रोजेक्ट लगभग हमने बना लिया है। एक दो चीज़ इसमें करने को रह गई है, और मुझे ऐसा लगता है कि एक दो काम इसमें सुबह के लिए छूट जाएगा, और हम छोड़ भी देंगे, क्योंकि मैं ऊपर जो काम चल रहा है उसका भी मैं हिस्सा होना चाहता हूँ। मैं भी 2-4 गुब्बारे फुलाना चाहता हूँ, मैं भी बोलना चाहता हूँ हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ये सब होगा दोस्तों, और ऊपर ही जाता हूँ। और मैं भी क्या, आदित्य ऊपर ही जाएगा, हम बर्थडे का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि हमारा तो 12 बजे के बाद व्रत शुरू हो जाएगा। सोमवार है, सावन का 3रा सोमवार है भोलेनाथ का। और तो फिर केक खाने वाले ये लोग होंगे, वर्षा, विक्रांत भाई और आदित्य। तो चलते हैं ऊपर की ओर। जोर से मारा जाए। ये हमारा जो बर्थडे है शांति प्रिय चल रहा है, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। तो ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे माँ बाप जाग जाएंगे और बच्चे बर्थडे मना रहे हो। बच्चे कैसा टेरर है। और अच्छा, ये जो है जगह बर्थडे गर्ल की है। एक बार दोनों इकट्ठे हो तो यार, दोनों इकट्ठे हो तो। आपने उल्टा पकड़ा यार। ये आवाज नहीं निकाल रहा, चूना लगा दिया। सुनो, ये तो लग रहा बीन जी गुजरी, देखना नाग आए बाहर। और बोले आपको सुनो, देखना नाग आए बाहर, तो बोले यार बीन तो जोर की बजा दो। अरे बीन छोड़ो, 12 बजे 12 बजे आ जाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। यार दादा दोबारा बजाओ यार, चुल्ली मेले भी नहीं उतर रही। हैप्पी बर्थडे। ये मेरे वाला ना, ये सस्ते बाजे वाले लाया हूँ मैं। सस्ते बाजे वाले फैंसी चकमों के साथ हम चुल्ली मेले में प्रवेश करते हैं। बहुत बहुत बधाई हो जन्मदिन की आपको, और भगवान आपको आज के इस दिन में ओहो वाह 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 हैप्पी बर्थडे टू यू,
हैप्पी बर्थडे आप तो दिखाओ थोड़ा। हाँ तो मेरे व्यूअर्स को मेहंदी दिखाओ थोड़ी अपनी। और ये देखिए मेरे व्यूअर्स इसकी मेहंदी यस। अभी एक हाथ लगना बाकी है। अरे वाह हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू पॉ 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 बाजा बजाओ तो वो सुर में नहीं बज रहा ना, पीछे मत बैठ जाना किसी तो वो सुर में नहीं बज रहा। इधर आ जाओ थोड़ा, इस फ्रेम। और ये देखिए हैप्पी बर्थडे डियर वर्षा हैप्पी बर्थडे टू। और पहले ही बता चुका मैं कि थोड़ा सा आवाज का इश्यू हो सकता है क्योंकि हमारा बच्चा बाहर सोया है और उससे मतलब बच्चों के डर से माँ बाप मतलब माँ बाप के डर से पीछे बोलते हैं धीरे धीरे, लेकिन यह उल्टा चल रहा है। हम तो इसको बंद कर दे। अपने बच्चे से डर रहे हैं और मैंने आपको बताया था कि मुझे इन्होंने राजी कर लिया है कल जाने के लिए। आप परे जाओगे पीछे में आएंगे। और अब तो मैं वो गाना गाऊंगा, मेरे जानी है जाना कपड़ू सिर वाले रमा बाबिया। ये बात भाई साहब पीछे पीछे हैप्पी बर्थडे कुछ नहीं, ये भाई साहब हमने क्यों हैप्पी बर्थडे तो भाई साहब होते हैं साल में 2 बार आते हैं। अरे यही तो मेन है, ये तो मेन भाई साहब है। क्यों ये पीछे वाला नहीं होता तो कैसे मरना था बर्थडे। कैसे मरना था बर्थडे। मेरे जोकर लग रही हूँ। और ये चश्मे को ढूंढ के लिए साथ में डाले जाए। जी हाँ तो बैठो और कल ये तो जो गौरा है के पास होगा ना एक। आज बाजी को आज दोनों के पास है। आज आज बैठिए फीलिंग ले लेकर गोला 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 नहीं। गोला को लगा कि मेरे माँ बाप कहाँ चले गए, पकड़ो, मैं चलाती हूँ। ना कोई पसीने की बात आ रही है ना कोई खराटे की खुशबू। चश्मे में तो ज्यादा अच्छा दिखता है। नॉर्मल रहो। और यहाँ पर केक कटिंग सेरेमनी देखो। मेरे को चश्मे में अच्छे दिख नहीं रहा। अभी गौरव थी ना तो किसी को फोन ना करने देती, सही बात है। उसने बोला था गोह करता है इसको। गौरा का हैप्पी बर्थडे होता है आज। अभी भी गौरा को मिस कर रहे हैं जो बारिश हुई है। और जबकि देखना वो कल भी वही कल हम गौरा के साथ बर्थडे मनाएंगे अपना। वही बोलेगी कि गोवा का है। और हमारी ये ईश्वर से कामना है कि आपको जीवन में हर सुख समृद्धि ऐसे ही बूढ़े होते रहो। कर दो, कट कर दो। मिले। आज नकली चश्मा है, ये ऐसा लग रहा है ऊपर से आ रहा है कि नीचे जा रहा है। चलो कहीं नहीं जा रहा। कितने बर्थडे मना लिए ना मैं के साथ साथ। हैप्पी बर्थडे, एक रन है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। टिंग टररररररन, टिंग 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 टरररररन, टिंग 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 टररररन, टिंग टरररररन। मैक्स लो दो। गालियां ये अच्छा था। है ना। अरे साढ़े नाल रहूंगे तो ऐश करूंगे। गाली थोड़ी दिखानी। छोड़ दो पहले। पहले 2 चश्मे वाले जोकर। पता नहीं चला। यार देखो बेटे खुलना नहीं चाहिए सुबह इसमें तक। कौन से कांच लगे तो दिख नहीं। अरे बड़ा लग रहा है। बड़ा लग रहा है मुंह पर। वो जूठा किया ना तुम दोनों की खाल उतार लोगी। जन्मदिन बेशक है किसी का। मत लगाओ। ग्लो आएगा बढ़िया। वो बाजी धोना भी आपको ही पड़ना है, इसके हाथ में तो मेहंदी लगी है। फेशियल के हो भाई 1 मिनट पोज देता हूँ। चाटो। मैं आपको कैसे सिखाऊं? तुम पता क्या करो, केक मुंह में भरो और इनको बोलो मुंह खोलो और हाथ मुंह सीधा तो खा लिया आपको। हाथ ऐसे ऐसे हाथ ऐसे वाला। पहुंचा दो इनके मुंह पे। मेरे हाथ में मेहंदी लगी है ना। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ये कहाँ है? ये है। केक लगाया है। हाँ, ये लो जी हैप्पी बर्थडे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और ईश्वर करे कि आपको बहुत बहुत जीवन में कामयाबियां मिले इसी तरह से और अगले यहाँ से साल काट लो ना यहाँ से। भी हम ऐसे ही। तो आइए नेक्स्ट। बैठो 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 बैठो। अच्छा रुको, मैं आपको खिला दूँ। नहीं मैं कहाँ सिखाऊंगा। क्यों? 12 बज गए। ओहो, शंकर तेरी जटा में। हाँ अब तो शंकर तेरी जटा में है। क्या यार, मेरे बर्थडे का केक नहीं खा पाओगे? के कल निवासी। शाम को तो खा सकते हैं। पूजा के बाद थैंक यू। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ। और जो है मतलब अभी मेरी मेहंदी अभी अधूरी है, अब हम मेहंदी भी अपनी पूरी करेंगे।
मेहंदी के बारे में बोलना अरे भी सारे में पहले लग इस गया। बारे में तो बोलो, बर्थडे कैसा है, क्या है? बर्थडे मस्त हो रहा है, चश्मा मिल गया और क्या चाहिए? बिना शीशे का चश्मा ये रुको ठाकुर साहब को तुम्हारे लिए अपना बंदों चश्मे ने में बांसुरी चश्मा- बजाई यार। लो तो आहा, दो चश्मे मुझे। अरे वाह यार। ये बढ़िया लग रहा है, फोटो खींचो तुम्हारी। आई ना। एक मिनट। बोले यार एक गाना नहीं है, कौन सा गाना है वो, किस पे क्या होता है, ये चश्मे महिला। पे चश्मा। ये थोड़ा नीचे देखो पंकज जो, बस ऐसे ही रहना। बोल नहीं सकता कि चश्मे के नीचे चश्मा भी है। हाँ ये अब महिला। हालो हो गया? मैं नहीं हाँ आया। हालो हाँ जी, जाओ तो अभी चश्मे के साथ चश्मे के साथ जाओ। चश्मा तो मेन है यार। इतना बड़ी ये महिला राजू। अब भैया जी स्माइल। ये महिला राजू। पागल पागल हो गई है। विक्ट्री जीत भी हमारी। और यहाँ पर मेरे दिमाग में पता कौन सा गाना गूंज रहा है? आपकी फोटो नहीं खींची ऐसे? बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। और कल ऊपर कौन सा गाना गाएंगे मैंने भी सोच लिया है, तो मैं तभी बताऊंगा जब हम पहुंच जाएंगे। कल का तो देखो आज मेरा किसका गाना था वो? है आज मेरा जन्मदिन। पकड़े बुजुर्गों की तरह जन्मदिन। आज मेरा जन्मदिन है। मेरा मेरी दादी की तरह बॉड बहुत ये भी ठीक है बात। और अगर गौरा नहीं होती ना सोई अभी, तो वॉइस क्वालिटी हमारी कुछ और होनी थी। एक तो हमने पर वो एक बार उठ के सो भी चुकी है, तो अभी हाँ जाते हैं, इसलिए थोड़ी सी अभी मुझे तो ऐसा लगता है ये तो बर्थडे होते हैं। है आपे चुप कर। हम लोग इसके लिए रोजगार प्राप्त करने के लिए आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कोई मैं हम लग हम लग नरेगे वाले। नरेगे। और मेरी चाची तो ऐसे लग रही है ना कि 2 दिन में बस पूरा होने वाला है। ऐसे ना बोलो यार, उल्टी उल्टी बात अजीब अजीब हो जा रही है ना मेरी। नेक्स्ट टाइम पे उल्टी बात नहीं, बोलो। अरे देखो ना, अरे फिर वो बोलना था बर्थडे काम नहीं कर पाए। ना बर्थडे विश कर दिया फिर ना बोलियो है। मोर एक्चुअली मैं कह ही रहा था कि ये लोग मेहंदी लगा रहे हैं और हमने मना लिया है जितना कितना हम बर्थडे बना सकते थे। जो हमारे अंदर एनर्जी थी वो हमने सब एग्जॉस्ट कर लिए। और सच बोलो तो अब ना मुझे मेरे बच्चे की याद आ रही है, क्योंकि उसकी महक मुझे सूंघनी है और मेरे खराटे उसको सुनने हैं, और हम दोनों उसके बिना अनाथ महसूस कर रहे हैं। तो जो बढ़िया है आजकल मेरी ब्लॉग बनाने की स्पीड, काश मैं बता सकता ना आपको, तो आप ये बोल देंगे कि भाई बढ़िया आप लोगों का प्यार ही है यार। हर रोज 15 घंटे 20 घंटे 50 घंटे 100 घंटे ऐसा वॉच टाइम देते हैं। अच्छा लगता है कि चलो कोई तो देख रहा है। और गाने तो आप सुनते ही हैं, ब्लॉग भी देख रहे हैं, तो ये और अच्छी बात है। और चलिए खैर, अब तो मैं फालतू की बातें करूँगा, इसलिए इस व्लॉग को यहीं पर विराम देते हैं फिलहाल। और आप आपसे मिलेंगे सुबह। अब ये लोग तो मेहंदी लगाएंगे, मेरे को तो चाहिए ब्यूटी पार्लर जाए। अभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। भूतों की ब्यूटी पार्लर। हाँ, भूतों के ब्यूटी पार्लर जाए, इस टाइम चुड़ैलों भूतों के, का मिलेगा हमारे को। डाकनियों के ब्यूटी पार्लर जाए, जहाँ इनका मन करे वहाँ जाए। लेकिन मुझे जाना है अब अपने बच्चे के पास, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं एक बाप हूँ। बाकी हम फिलहाल इस व्लॉग को अभी के लिए रोकते हैं और इसी व्लॉग में मिलेंगे सुबह। और सुबह उठते ही माहौल पता कैसा होगा हमारे घर में, शंकर तेरी जटा से, क्योंकि कल है महादेव का 3रा सोमवार। इस पर बात करेंगे सुबह। बने रहिए ब्लॉग के साथ। आप सभी को एक बार फिर से नमस्ते और स्वागत है हमारे ब्लॉग में दूसरे दिन में आप सभी का। और जैसा कि आप जानते हैं कि कल रात से ही वर्षा का जो जन्मदिन है वो धूमधाम से मनाया जा रहा है। और उसके अलावा आज है सावन का 3रा सोमवार। और सावन जो है और सावन के जो सोमवार हैं ये समर्पित है हमारे महादेव जी को। और आज सुबह सुबह ही हमने उस्मान मीर जी का भजन सुना है, कैलाश के निवासी। और वो इतना अमेजिंगली गाया गया है, इतना अमेजिंगली वो कंपोज किया गया है और इतने भाव झलकते हैं उस भजन में। वैसे मैं तो कौन होता हूँ ये कहने वाला कि वो तो बहुत बड़े उस्ताद हैं, है ना, उन पर हम क्या टीका टिप्पणी करें।
लेकिन बहुत ही सुंदर उनका जो है वो गायन है और भाव जो है उनके वो बहुत ही अच्छे हैं। वैसे आप लोगों ने सुना ही होगा और जिन्होंने नहीं सुना है वो जा करके सुन सकते हैं। कैलाश के निवासी उस्मान मीर जी का जो भजन है। और अभी हमें स्टूडियो में थोड़ा सा काम है, 10-15 मिनट हमें वहाँ बिताने होंगे और विवेक का जो मास्टर है उसको फाइनल टचअप हम देंगे और उसके बाद हमने निकलना है जरोल की तरफ। और बाकी बस देखते हैं किस किस तरह से रहता है आज का हमारा दिन। और शायद पूरे दिन का व्लॉग हम इसमें ना भी कर पाएंगे क्योंकि कल ये काफ़ी लंबा हो गया है व्लॉग। और आज देखने वाली बात ये होगी कि क्या हम दूसरा व्लॉग शुरू करते हैं या आज का पूरा दिन इसी व्लॉग में हम समेट पाएंगे। पर नहीं समेट पाएंगे क्योंकि बर्थडे के सेलिब्रेशन में भी हमने जाना भी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो खैर चलिए, ये देखिए पीछे से मुझे कोई छेड़ रहे हैं महापुरुष जी और ये मुझे पर्दे में ही पैक करना चाहते हैं और ये इनडायरेक्टली ऐसे करके कह रहे हैं कि आई एम ऑलवेज विद यू। तो इस तरह की जो है भावना है। तो बने रहिए व्लॉग के साथ। काम पे भी जाती है कई बार, काम पे जा रही हूँ। और ये आ गया है हमारा लकी चाम हमारे स्टूडियो में और इतना सुंदर लग रहा है आज ये। तुझे किसी की नजर ना लग जाए मेरे काले। और इसको बेस बजाना है अभी, ऐसे बजेगा ये। और अब मतलब काम को ये थोड़ी देर तो डिस्टर्ब करेगी ही और वैसे ही हम लेट हो गए। इसको दूसरी टोन दे देते हैं वजह से इसको मजा आ थोड़ा सा लगे। ये तुम इसी नीचे लाई हो या खुद आई है इच्छा से? नहीं खुद बोलो, पर वो सारी लगे हुए थे, इसको खाना खिला रहे थे। हाँ फिर बोलते स्टूडियो चलते हैं। हाँ स्टूडियो का है, बड़ा प्रेमी ना ये बेटा। लेल लेल अच्छा। और अगले वाले डब्बे में कौन सा लेल? ये वाला? मिसाइल नीचे रखी हुई इसने। अच्छा कितने से लेवल काउंट करो? हाँ पहले गिनो कितने से ले। ये फर्स्ट नंबर वाला शेल है। पापा इसको कैसे लाए थे? मैं इसको बेटे यहीं से लाया था बट्टा कुफर से। कहाँ से लाऊंगा? किस से मंगाया? आधी चीज से मंगाया था बेटे। अरे सच्ची पापा का ही लाए थे इसको। किस दुकान से। वो कैसे नहीं लाए थे? ठीक है। और कुछ है आप लोग कहते बाबा को इसकी लेल लाइन में लगा दो इसको। नीचे घुस रही है। ये घुस गया नीचे गंदू। बेटे हमने जाना है ना, कहाँ जाना है आज? वर्षा मसीह घर जा रहे हैं हम। तभी जा पाएंगे जब आप पापा को काम करने दोगे, है ना? जाने दाई है ना, जाओ घूम के आओ। चलो उनको तैयार होने को बोलता है वर्षा चलो मासी वगैरह जाओ, को। बाय आ करो, जाओ। बाय 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 कर दो। बाय बाय बेटे। हाँ मिलते हैं थोड़ी देर में। ओके बेटे बाय बाय। तो दोस्तों हमने स्टूडियो में सब काम निपटा दिया है। और अब हम आ गए हैं गाड़ी के पास। आप देख सकते हैं मेरे पास भी 2 बैग है और ये बड़े बड़े खींचने वाले सूटकेस दे दो, बैग दे दो, डिक्की में रख देते हैं। और ये सब चीज़ यहाँ पर रखते हैं। और अभी हम आपको दिखाएंगे कि कितनी हमारी गाड़ी लदी हुई है और ऊपर से 6 लोग और होंगे। और विवेक का एल्बम बन गया एकदम धांसू और बस हम उसका रिव्यू आना बाकी है कि उसको कैसा लगा एल्बम। और वर्षा की
जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो है धूमधाम से ये सब मनाया जा रहा है। तो चलिए पहले एक बार सामान रखते हैं, फिर आपको अपनी खचाखच डिक्की हम दिखाएंगे कि कितना उसमें सामान है यार, किस हिसाब से। आपका कंबल है, आपने सोना होता है ना, तो उसके लिए आपका कंबल है। ये सारा सामान डिक्की में आ जाएगा, क्योंकि आगे तो स्कोप ही नहीं होगा ना। अब अपना कंबल ले जाओ। ये तो आगे ले लेंगे गौरा का बैग, है ना मिनी? सामान इतना हो गया है कि अब हमें गिटार हमने साथ से जाना था रियाज करने के लिए, पर अब वो गिटार का आइडिया हमें ड्रॉप करना पड़ेगा क्योंकि सामान काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं भट्टा कुफर से, और एज़ यूजुअल जैसा कि आपको पता है कि लोग और सामान हमारी गाड़ी में हमेशा ही भरा पड़ा होता है। और ये वो टीम है जो मनाली से लेके, हमारी शादी से पहले प्री वेडिंग से लेके, पता नहीं हम कहाँ से लेके बहुत सारा ट्रेवल हमने साथ किया है, और पैदल बस से लेके गाड़ी तक का सफ़र हमने साथ किया है। और सुखनाल आज हम फिर जा रहे हैं वर्षा के घर, और कोई भी हमारा प्लान नहीं था, दूर दूर तक कोई प्लान नहीं था कि हम जाएंगे, लेकिन होता कि जो परमात्मा ने लिखा होता है वो होता ही है। और चालक की भूमिका में है हमारे बीच कमल कृष्ण जी, और जो हद से इतना करेगा क्या फिर बोलेगा नमस्कार, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और गौरव ने यहाँ पर लगा रखा है कोको मेलन, और मैंने भरसक प्रयास कर रहा हूँ कोको मेलन की आवाज़ को दबाने का, ताकि कॉपीराइट का कोई मसला ना हो जाए दोस्तों। तो चलिए चलते हैं। हेलो नहीं बढ़िया भाई। सीधा जाना है मित्र पंप पे, नहीं तो रोहित की तरह वहां से बोतल लेके आना पड़ेगा। क्या होता है सैमसंग के साथ जाएगा बहुत अच्छा। इनका भी 128 है और मेरा भी 128 है। इनके फोन में इतना डाटा शूट हो जाता है ना, और मेरे भी कोरोना फॉग चल रहा है भाई जी, फॉग चल रहा है। आजा भैया ऊपर ही आ जाओ। तो गाइस हम यहाँ भेकल्टी में रुके हुए हैं, और यहाँ पर ये लोग कुछ पौधे ले रहे हैं, कुछ फूलों के। तो दोस्तों मैं बीच में फोन आ गया था, वहां से डिस्ट्रैक्ट हो गया, तो हम आपको बाहर का एक व्यू दे रहे थे कि इस तरह का है। और पत्नी जी मेरी जो है कुछ वो जूस वगैरह लेकर के आ रही हैं, तो हमने बोला भी हम ऑरेंज जूस पियेंगे, और बाकी ये लोग अपने अपने हिसाब से पियेंगे। और जब ये लोग आएंगे तो इनसे पूछेंगे कि कौन से इनके पौधे हैं, और कौन सा इनका क्या क्या इन्होंने लिया है। और अब धीरे धीरे हमारे सेनानी आने लगे हैं गाड़ी में। काय की फूल लिए इन लोगों ने, ये बहुत सारे लिए। पापा के पैंट में चप्पल मत लगाना बेटे। तो कहाँ रखेंगे? घर ले जा रही है। नहीं जगह है हमारे पास, बाजी के पैर के पास। अच्छा वापसी में हमने भी लेना है। हाँ इनको तो याद भी नहीं था, इन्होंने याद किया। हाँ। मैं तो भूल गई थी कि फूल भी निकालना है। लो अरे वाह आपका संतरा। वाह जी वाह वाह। और ये जूसेस आ गए हैं, और हम इनको पियेंगे। और फूल भी आ गए हैं, जिनको कि विक्रांत भाई एडजस्ट करेंगे अपने सामने वाले एक उसमें। फूल निकाल के क्या है गौरा, क्या लाए? रेनबो। हाजी लो हाजी। रेनबो। तो दोस्तों हम इस वक्त ठियोग में, और मैगी, विक्रांत भाई और अपने वर्षा, ये लोग गए हैं सब्जियां लेने, मिठाइयाँ लेने, और भी जो सामान इन्हें लेना है वो लेने। और हम यहाँ पे, मैं थोड़ा धीरे भी इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरी गोद में गौरा सोई हुई है, और बड़ी बेफिक्री से बातें करते करते उसको नींद आ गई, और बिल्कुल
मस्त होके सोई हुई है और बहुत ही मस्त फीलिंग है। मतलब पेरेंटिंग का जो एहसास है उसका कोई जवाब नहीं है। मतलब अमेजिंग। और थैंक यू गौरव जो आपने हमारा घर चुना पैदा होने के लिए और आपने मुझे अपना पापा होने का अवसर दिया। तो बस मन किया कि आपके साथ साझा करूं। और अभी वो लोग सामान वगैरह लाएंगे और यहाँ पर एक दुकान है वहाँ पे उसकी खोए की बर्फ़ी मिलती है बड़ी अच्छी। पर आज मेरा व्रत है तो मैं भी खा नहीं पाऊँगा। अगर होता तो मैंने 6-8 पीस अपने लिए अलग से ही मंगवा लेने थे अभी, लेकिन अब शाम को ही खाएंगे, वो लोग ले आएंगे तो। और बाकी हमारे साथ है अपने कमल जी। चलो जी। तो दोस्तों हम यहाँ रुके हैं शिलारू से थोड़ा सा आगे ये जगह है और नारकंडा से कुछ पीछे। एग्जैक्टली इस जगह का नाम क्या है मुझे पता नहीं है क्योंकि यहाँ से मैं कोई वास्ता नहीं पड़ा कभी। और ये जो झरना है ये भी मैं पहली बार ही नोटिस कर पा रहा हूँ कि जब हम आते जाते मुझे कभी किसी ने ऐसा कहा नहीं कि यहाँ कोई झरना है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैंने पहली बार ये झरना देख रहा हूँ, पर यह है कि मतलब पहली बार ही सच में, क्योंकि इतने बार हो गया रामपुर तो कितने नाम जाते हैं, कभी भी नहीं होता था ऐसा। तो ये बरसात में ही शायद निकलता है, पर जो भी है बहुत अच्छी फीलिंग है और हमारे सफ़र को और ज़्यादा दिलचस्प ये जो है बना रहा है। और इसकी जो आवाज़ है, इसका जो कोलाहल है, अमेजिंग। अब ज़रा उधर को चलने की कोशिश करते हैं। ये देखते इधर जो है फ़ोटो सेशन चला हुआ है इन लोगों का और मज़े कर रहे हैं। मैंने और गौरव मैगी ने भी पहले फ़ोटोज़ लिए हैं और ये लोग भी क्या कर रहे हैं कदम ये फ़ोटो ले रहे हैं। और गौरव खेल रही है और गौरव को में पानी भी था, पत्थर मार दिए पानी में। ये पुत्ता आइसक्रीम लेने और नॉक नॉक केक लेने जा रहे हैं। ओके, हमारे घर में नॉक नॉक कर रहा है कोई। देखो भाई हमने ये घर बनाया है, एक गाड़ी है जो सबका घर है, पर मेरा और गौरा का ये वाला पर्सनल घर है। थोड़ा सा मामा को भी इसमें शेल्टर दिया हुआ है ना। ये वाला घर किसका है बेटे? गौरा का। पापा का नहीं है? पापा का भी है। हाँ, थोड़ा सा पापा का भी है और ज्यादा किसका है? मस्सी का भी ज्यादा है। और पाजी को भी रखना अपने घर में, हमने कि नहीं रखना? क्या करना पाजी का? हम उनको नीचे फेंकेंगे। अरे वाह बेटे, इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं हो सकती। उनको हम नीचे फेंक देंगे। गुड। तो ये है हमारा घर। तो हम रहते हैं अपने घर में और आप रहिए हमारे ब्लॉग में। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं नारकंडा और यहाँ पर विक्रांत भाई कुछ चीज़ें ले रहे हैं सबके लिए। और बाहर का आपको मैं क्या ही व्यू इस वक्त दिखाऊं क्योंकि बारिश भी हो रही है और थोड़े से हम मेन स्ट्रीम मार्केट से आगे हैं। और नारकंडा आके हमें अपने कुछ दोस्त याद आते हैं, जैसे वनवास कैंप वाले भाई, एक अपने निशांत परदेसी जी। और आते जाते खाना भी बड़ा अच्छा बनता है एक आधा में, बहुत ज़बरदस्त। और इन लोगों का घर रह गया यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर। और वर्षा और विक्रांत भाई के गांव के अलावा ये गांव है हमारे टीएम के भाई का। और टीएम के ब्रो को भी हम याद कर रहे हैं, मिस यू टीएम के ब्रो। तो अभी के लिए इतना ही। गौरव तो खैर विक्रांत भाई के साथ चली गई बाहर ही, अपने हिसाब से वो खरीद के कुछ चीज़ें लाएगी और दैट्स इट। आ गए हैं ये लोग वापस और गौरव ने देखो क्या क्या लाया। किसने दिया बेटे आपको ये? भैया ने दिया जी, शॉपकीपर भैया थे वहाँ पे तो इसको दिया है जी। और इसी के साथ हम इस व्लॉग को यही खत्म कर रहे थे क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है और ऐसा मस्त कंटेंट बन रहा है ना आजकल। मतलब एक अभी 24 घंटों में ही 24 घंटे का 15-16 घंटों में ही 2 व्लॉग्स, वो भी हम और लंबे हो सकते थे लेकिन हमने अच्छे से बनाए हैं। तब भी 25-30 मिनट के व्लॉग आपको देखने को मिले ही होंगे। और आप लोगों को कैसे लग रहे हैं हमारे व्लॉग्स हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे सोशल मीडिया पोर्टल्स के साथ इसी तरह से बने रहें। हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायोनारा। मिलते हैं अगले व्लॉग में जिसको आप देख पाएंगे कल।